पहला वाला हम लोग जान चुके थे, अर्थ आश्रित संज्ञा पद का लिंग निर्णय, ये जाने थे पहला वाला, नंबर 1 वाला। और उस दिन क्लास नहीं हुआ क्योंकि काफी लंबा क्लास हो जाता, ठीक है ना। आज दूसरा वाला पढ़ लेते हैं। उसमें था अर्थ आश्रित, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अर्थ जानते रहते हैं और उसके हिसाब से बोल देते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन अब है रूप आश्रित। रूप आश्रित संज्ञा पदों का लिंग निर्णय, मतलब कि इसका रूप को देख करके इसमें कुछ फेर बदल करेंगे और उसका रूप चेंज हो जाएगा, तब उसका लिंग भी चेंज हो जाएगा। पुरुष, स्त्रीलिंग, स्त्री, पुल्लिंग, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका क्या सर, रूप देख करके। तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिए हैं, ऐसे था बहुत सारा बुक में, बहुत ज्यादा था, मिनिमम भी तो इतना सुनकर 2 बोर्ड लिखा हुआ था, बट हम इसको इतना ही में लिख दिए हैं क्योंकि एग्जाम्पल से भर भर के दिया गया था और सबके लिए वही वही लाइन बार बार लिखा गया था। हम उसको बोलते बोलते एडजस्ट कर देंगे। जिनके अंत में वान, आव, आवा, वाला, पन, पा, त्या, त्वा, रिया, हा, हार, हारा, आ, आर, एरा, इला, त्रा, ना, टवरगिना वाला ना, खा, जा, ता, या, रिया, मा, म्रया, म्रा, था, थ्रा, दा, धा, था, लगे हो, वे सारा के सारा पुल्लिंग होता है। कहाँ सर, अंत में। मतलब क्या, यह एक तरह का प्रत्यय है। ये वाला किताब में बहुत ज्यादा यूज किया था लेकिन हम नहीं यूज किए हैं, डायरेक्टली हम अंत लिख दिए हैं जिससे कि सारा वो सब झमेला खत्म। मतलब ये एक तरह का प्रत्यय है, कोई भी संज्ञा पद हो या किसी भी तरह का पद हो, उसके लास्ट में जब ये सब प्रत्यय लग जाएगा या अंत में कोई भी शब्दों में ये ऐड हो गया तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिए हैं, गाड़ी, गाड़ी में वाला लग गया है, गाड़ी वाला, देखो ये वाला, तो क्या है, ये पुल्लिंग हो गया है। निरिमत्या, नृत्य, पुल्लिंग हो गया है। छात्रा लास्ट में, तो त्रा था ना इसमें, हाँ देखो छात्र, पुल्लिंग हो गया है। सप एरा, साप एरा, एरा। मैला, मैं प्लस में इला यहाँ पर बन रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा संधि विच्छेद टाइप में, तो समझ में आ जाएगा। मैला बोलने में ही पता चल रहा है, मैला, इला, इला रहा है लेकिन लिखा रहा है मैं ला, लेकिन फिर भी ई आ ही जा रहा है, मैला बोलता है तो ये लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इला जो आ रहा है ना वो है, कहीं पर था कि ये बोल, हाँ ये है। और चर्म, देखो माँ गोप्रेम रहा। तो ऐसे करके बहुत सारा एग्जाम्पल्स था जिसकी वजह से हम यहाँ पर हटा दिए हैं, जिससे थोड़ा जगह भी बच गया है। लेकिन मेन कंडीशन क्या था हमको समझना, मतलब इसमें कोई रहेगा तो, हाँ कोई भी रहेगा तो पुरुष रहेगा, तो हमको याद क्या करना है सर, ये सब पूरा याद करना है। अब अगर अभी बड़ी मनी लिखाते ने तो देखने में बहुत ज्यादा लगता और लगता कि इतना मन याद करना है यार, इतना नहीं याद करेंगे, इसलिए हम सभी को काट करके छोटा रूप में बना दिए। सबके लिए जैसे 4 लाइन लिखा था यहाँ तक, इसके लिए फिर से 4 लाइन बढ़ा करके लिख दिया दूसरा चीज, फिर ये लिखा, इसमें भी 4-5 लाइन दूसरा चीज लिख दिया, जिसको वजह से लेखन को बोरिंग लगेगा कि यार इतना मैंने पढ़ना है। क्योंकि हम जब शुरू पढ़े थे ना ये वाली किताब, पिछली बार तो दूसरा किताब से पढ़ाए थे ना, तो हमको बोरिंग लगने लगा पढ़ते पढ़ते। लेकिन उस किताब से ये बेहतर तरीका में लिखा था, उससे ज्यादा डिटेल में लिखा था, तो हम उसमें से कट कर दिए, जो काम का नहीं था, जो काम का था वो लिख दिया, ठीक है। कुछ ऐसा चीजें है जिसके लिए स्पेशल था, इसलिए ये सब पॉइंट्स स्पेशली बनाया गया है। इतना समझ लो कि 5 से 10 पॉइंट को इसको एक पॉइंट में लाए हैं, और यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स था यहाँ तक, जिसको हम स्पेशली लिखे हैं क्योंकि ये स्पेशल ही था, इसलिए ध्यान देना। आकारांत देशज प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अरे सीधा सीधा समझ लो कि देशज है ना सर, देशज में जो आ के मात्रा के साथ में रहेगा, लास्ट में आ के मात्रा, और वो भी देशज। तो हम लोग अपना देश के भाषा में कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि देशज है, लोटा, डिब्बा बोलते हैं ना जी, झोला, ला के मात्रा आया है, बाछा, बच्चे, ऐसा बोलते हैं नहीं, सब चीज जो घरेलू चीज में बोलते हैं ऐसा चीजें। दिवाला निकल गया इसका, दिवाला, भाला बोलते हैं, ये सब देहाती हम लोग का। रुपया, पैसा, चौका, चौका चौकी जो भी बोलते हैं, अपना देहात की भाषा ही है। आटा, लोटा, जोड़ा, झटका, डब्बा, तसला, ये सब चीजें हम लोग का अपना ही गांव, मतलब कि देश का अंदर का बात है। ऐसा सिचुएशन में आ के मात्रा रहेगा तब वो पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन सर कहीं कहीं पर तुमको आ के मात्रा स्त्रीलिंग दिखेगा, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, हम इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं।
आखिर कौन वाला सिचुएशन में कहेंगे कि ये पुलिंग है और कौन वाला में स्त्रीलिंग है, इस चीज को ध्यान से समझना, इसलिए एक दो रूल्स याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम समझ लिए सर, पहले इसका कंडीशन क्या है, देशज होना चाहिए, देशज रहेगा और आके मात्रा तो पुलिंग रहेगा। ठीक है, कहीं पर और मिलेगा स्त्रीलिंग के लिए, वो बताते हैं आगे। हाँ यही वाला तो लाइन में है यार, आगे का यही है जिसमें दा जा प्रत्यय हो पुलिंग होता है, यही वाला लाइन हम यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, इसी में ऐड करके हमें लाइन काट देते हैं, लेकिन फिर भी हमको जा और दा के लिए लिखना पड़ता है, इसलिए हम सोचे कि इसको अलगे ही लिखने में बढ़िया है। दा और जा प्रत्यय रहेगा पुलिंग, मतलब इसमें ला दीजिए। देखो यहाँ पर जा है, दा भी कहीं पे लिखा नहीं है, देखो है यहाँ पे दा, तो मतलब सीधा सीधे है सर कि दा और जो जा है वो पुलिंग लगेगा, कोई भी लास्ट में लगेगा। ठीक है, मानते हैं। लेकिन जैसा ही दा के दा बनता है, जा के जा बनेगा, तो पुलिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे हम लोग संस्कृत में थोड़ा सा एक स्टेप चलते हैं, जब कोई चीज हम भुलाते हैं तो कोई चीज से लिंक कर देते हैं जिससे याद रहता है। लड़कन के लिए हम लोग सा लिखते थे और लड़की के लिए सा लिखते थे, तो यहाँ से हम रिलेट तुरंत कर लिए हैं कि कुछ कुछ ऐसा था जिसमें स्त्रीलिंग के लिए उसमें आ के मात्रा जुट जाता है, इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर सुभद्रा लड़की साफ साफ दिख रहा है, जलदा, गिरजा, अनुजा, ये सब जो है जिसमें आ के मात्रा आ रहा है, क्या सुभद्रा ऐसे होगा, सुभद्रा सुभद्रा जो भी रहे, बस समझने के लिए मैटर समझो ना, मामला बस समझ लो। मतलब कि आ के मात्रा आ रहा है, प्रत्यय लग रहा है तब भी, और सिर्फ दो ही चीज में, द में और ज में। तो हमको कब आ वाला स्त्रीलिंग रहेगा, कब आ वाला पुल्लिंग रहेगा, अब समझ में आ गया है। देशज रहेगा कोई भी चीजें, आ के मात्रा पुल्लिंग रहेगा। द और जा में खाली कंडीशन से ही है कि द और जा में खाली आ के मात्रा रहेगा तो वो स्त्रीलिंग में चला जाएगा, बस ये चीज को याद रखिए। कुछ ऐसे हैं शब्द हैं जिनके विषय में सर्व सिद्ध तथ्य है, मतलब कि दुनिया में वो सिद्ध है, उसको कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है, तो उसको पुल्लिंग माना जाता है। ठीक है ना, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, होश, केस, हस्ताक्षर, समाचार, अक्षत, ये जितना चीज है परमानेंटली प्रूफ है, सब लोग इसका यही यूज करता है, कोई भी भाषा में इसका यूज नॉर्मली यही होता है। और ये सब लोग जानते हैं सर कि आंसू मतलब आंख से निकलता है, वही आंसू होता है, तो सब जगह पर इसका मतलब लोग यही जानते हैं। बहुत सारे लोग होता है कि कुछ बोलते हैं उसका मतलब कुछ लोग जानता है, लेकिन आंसू मतलब आंसू ही जानता है, ये परमानेंटली सब लोग यही समझता है। हस्ताक्षर मैंने सिग्नेचर ही समझता है। तो ऐसा कुछ चीजें जो कि सर्व सिद्ध हो, मतलब कि पहला ही से प्रमाणित हो, वो सभी चीजों को हम लोग पुल्लिंग मानते हैं। यहाँ पर देखिए, भीड़, जाति, सेना, टोली, मंडली आदि एक वचन स्त्रीलिंग, देखिए एक वचन में स्त्रीलिंग रहेगा, बहुवचन की बात नहीं, एक वचन की बात बोल रहा है। भीड़, जाति, तो हम लोग जाति देख रहे हैं तो सर लग रहा है जैसे स्त्रीलिंग टाइप में, जातियां बहुवचन हो गया, तब उधर में जाएगा तो कुछ सोच सकते हैं, लेकिन जब एक वचन में रहेगा वो, तब हम लोग वैसन सिचुएशन में उसको बोलेंगे सर कि वो स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, भीड़, जाति, सेना, टोली, मंडली, एक वचन स्त्रीलिंग, स्पेशली ये सब याद रखना है। टोली, मंडली, जाति, भीड़ है समूहवाचक संज्ञा में, एक वचन में स्त्रीलिंग। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये, संतान स्त्रीलिंग है, चाहे तो लड़का रहे चाहे लड़की रहे। अगर स्पेशली बोलेगा कि पुत्र कौन सा लिंग है, तब ना पुत्र मतलब पुल्लिंग नजर आ रहा है, पुत्री स्त्रीलिंग नजर आ रहा है। लेकिन पुत्र और पुत्री ना बोले कि हमको एक संतान हुआ है, तो संतान कौन सी, बस सीधा सीधी बात हो गई स्त्रीलिंग। संतान हुआ है तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो संतान मतलब स्त्रीलिंग ही कहेंगे उसको, मतलब स्त्री हुआ है, सीधा सीधी। बेटा हो तो ये स्त्रीलिंग, मतलब सीधा सीधी संतान को शब्दों में स्त्रीलिंग बोला गया है कि संतान आएगा चाहे बेटी रहे चाहे बेटा रहे, बस उसको हम बेटी समझेंगे, स्त्रीलिंग समझेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बहुत ज्यादा चीजें समझाना पड़ेगा। सर्वनामों का लिंग उनकी संज्ञा के अनुसार ही होता है। जैसे में वह रोज स्कूल जाती है, अब तुम खुद सोचो, वह रोज स्कूल जाती है, वह रोज स्कूल जाता है, वह का कहाँ बदलाव हुआ, और सर्वनाम तो वैसा ही है। वह चाहे लड़की के लिए रहे चाहे तो लड़का के लिए रहे, नहीं कुछ बदलाव हुआ। वह कुत्ता जाता है, कोई जानवर के लिए भी लग जाए, तब भी वह में कोई चेंजेस नहीं हुआ है।
तो हम कैसे कहेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? इसका पूरा वाक्य को पहले पढ़ेंगे। वह रोज स्कूल जाती है, सेंटेंस समझ में आ रहा है, जाती है, कोई लड़की हो गई, तब यहाँ पर वह को हम स्त्रीलिंग बोलेंगे। वह जाता है, ताकि मात्रा से हम समझ जाते सर के पुल्लिंग होता। मतलब हम वाक्यों को, सेंटेंसेस को पढ़ करके, समझ करके और फिर उसका जवाब दे सकते हैं। हालांकि एग्जाम में अभी तक हमको नहीं लगा है कि आता है, क्योंकि जहां तक हम देखे एग्जाम में, ये अभी तक क्वेश्चन इस रूप में हम नहीं देखे हैं और ये सब रूप में हम देखे हैं। ठीक है ना? तो एग्जाम में नॉर्मली अभी यहाँ से आप लोग का 3 नंबर तो डील होगी एकदम फाइनली, जो शुरू से सीखता रहे वो भी। और मेन चीज तो ये था, नियम, मेन नियम यही है। बाकी वो मोटा मोटी सबको याद रहता है, लेकिन ये चीज है जो कि डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये भी समझ लिए हैं कि सर्वनाम में कैसनो लिंग रहेगा, बस उसको देखेंगे क्या उच्चारण हो रहा है, सेंटेंस क्या कहना चाहता है, बस उसी के अनुसार उसका लिंग में परिवर्तन कर देंगे। अब स्पेशली यहाँ टॉपिक ही आ गया लिंग परिवर्तन। कखनी कोई लड़का है तो उसको लड़की बना सकते हैं। मतलब कोई पुरुष है उसको स्त्रीलिंग में चेंज करना है, तो हम क्या उसमें ऐड करेंगे कि वो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा। कोई स्त्री है तो उसको मैं क्या चेंजेस करेंगे कि वो पुल्लिंग में चेंज हो जाएगा। तो इसमें कुछ यहाँ पर रूल्स लिखे हैं, इसमें भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स था, बट हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लिए हैं, बाकी जो मेन चीज है वो ये लिख दिए हैं। पुत्र पुत्री, जो कि सामने दिख भी रहा है क्या, ऐसी समझ में आ रहा है, पुत्र पुत्री, वो जो कि शुरू में लिखाते आए थे। सुत सुता, बाछा बाछिया, सिंह सिंहनी इत्यादि से हमको क्या पता चल रहा है सर कि पुरुष से स्त्रीलिंग में चेंज हो रहा है, पुत्र से पुत्री पुल्लिंग है सर, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जा रहा है। हेडिंग क्या डाला है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। लिंग परिवर्तन, पहला पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जा रहा है तो हमको कौन कौन सा चीज का ध्यान रखना है कि कोई पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसका लिंग निर्णय करें तो इसका लिंग क्या होगा, इसका पुल्लिंग का इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन मिलेगा। जो कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि पुत्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पुत्री। सुत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सुता। ऐसा नहीं कि सुत्री बोल देंगे। सुत सुत्री ऐसा नहीं, ठीक है ना। बाछा के बछिया, सिंह के सिंह, जैसे शेर बोलते हैं ना, शेरनी, तो शेर बोलते हैं तो शेरनी बोलते हैं, बाघ बाघिन बोलते हैं, सिंह सिंहनी बोलते हैं, तो वही है ना। तो इस चीज से ये चीज हमको पता चल पा रहा है। इसमें क्या चीज का ध्यान देना है, ई, या, इनी, इन, इनी, अनि, आइन, ई, आ आदि प्रत्यय लगता है तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी आ गया है, आ लगता है तो स्त्रीलिंग में जाता है। ठीक है, और हम लोग का पुल्लिंग भी था सर आ में, तो यहाँ पर देख लीजिए जो पुल्लिंग था ना उद्देश्य था, ठीक है ना। बाकी प्रत्यय को याद रखना है, और जो प्रत्यय में आ के मात्रा आ रहा है वो तो पूरा के पूरा के साथ में आ रहा है ना, स्पेशल अकेले तो नहीं आ रहा है। जैसे इसमें मानते हैं कि आवा, तो वा के साथ में आ रहा है, आवा के पूरा, तो हम पूरा ध्यान देंगे, ना कि खाली ये वाला आ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है सर कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जा रहा है तो इसमें आ का भी मात्रा आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग पुल्लिंग में भी देख रहे हैं सर क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी, कैसे समझेंगे। तो ऐसा सिचुएशन में हमको देखना है सर कि ये पूरा के लिए है, ये पूरा साथ रहेगा तब भी हम मानेंगे, और स्पेशली बोलेगा तो वो देशज होना चाहिए तब भी मानेंगे कि पुल्लिंग है, नहीं तो फिर वो स्त्रीलिंग में गिनती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी चीज को याद रखना है। जैसे कि पुत्र में पुत्री, तो यहाँ पर ई के मात्रा आया, या, बछिया बछिया, या। तो मतलब इससे हमको साफ साफ समझ में आ रहा है सर कि ये चीजें, यहाँ पर जैसे सुत तो सुता, तो आ के मात्रा आ गई, तो इससे पता चल रहा है कि इतना रूल्स हम याद रखेंगे। अगर कोई भी पुरुष को स्त्री में चेंज करना है तो स्त्रीलिंग, ई, या, इनी, कबर गिने वाला, इन, इनी, अनि, आइन, ई, आ, ये चीजें अगर लास्ट में लगता है तो तुरंत पुरुष से स्त्री में रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा भी तो होगा जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल देगा, उसके लिए क्या सर, इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। पोथी के पोथा, चाची के चाचा, पोथी जो किताब बोलते हैं पोथी, बाल पोथी लिखल तो रहता है किताब में, बाल पोथी, हाँ हाँ, तो बस वही पोथी के पोथा, चाची चाचा, जीजी जीजा। देखो यहाँ पर हम लोग दीदी बोलते हैं, ठीक है ना, तो दीदी या दीदा नहीं बोलते हैं। दीदी दीदा ऐसा नहीं बोलते हैं, मतलब कि जो दीदी बोलते हैं ना, एक्चुअली में उसको जीजी बोला जाता है, जीजी जीजा, लेकिन हम लोग दीदी बोलते हैं, जीजा बोलते हैं।
थोड़ा मैच नहीं करता है, ठीक है। चाची चाचा ठीक है सर, मम्मी पापा, मामा मामी, ऐसे करके। लेकिन मवानी अजीब, हम लोग चेंज कर देते हैं, कुछ थोड़ा देशज मिला देते हैं, अपना भाषा लगा ही देते हैं, लेकिन किताब के हिसाब से ऐसे चलता है। जीजी जीजा, बेटी बेटा इत्यादि से पता चलता है कि जिस शब्द में ई जगह आ कर देने से, ई जगह हाँ ई के जगह यहाँ पर के लग जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। ई के जगह आ कर देने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदल जाता है। ई के जगह आ कर देने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदल जा रहा है। अब देखो यहाँ पर फिर से यही बतिया, कभी आ स्त्रीलिंग बन जा रहा है, कभी आ पुल्लिंग बन जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस करते करते, एक दो को पढ़ते पढ़ते याद करते करते दिमाग में चला जाएगा। इसमें भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट आ रहा है सर। कहाँ गया जी? चाचा, आ के मात्रा, सॉरी चाची, ई से आ बन गया। अब यहाँ पर क्या था सर? सुत सुता, यहाँ स्त्रीलिंग बन जा रहा है, यहाँ पुल्लिंग बन जा रहा है भाई, अजीब लग रहा है। यहाँ देखो सुता, आ के मात्रा, यहाँ चाचा, आ के मात्रा, चाचा तो यहाँ पर पुल्लिंग नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये सुत, एक मिनट, हाँ ये भी तो पुल्लिंग ही दिख रहा है ना, ये नहीं, हाँ ये स्त्रीलिंग दिख रहा है, ये सुत है ना पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, एक दो बार जब याद करते जाएंगे ना तो दिमाग में थोड़ा सेट हो जाएगा, और उस चीज से हम लोग फिर धीरे धीरे करके समझने लगेंगे। इसका एक और तरीका याद कर सकते हैं कि उसका अपोजिट देखना, कि क्या होगा, चाची चाचा दिमाग में आ जाएगा, बाछा बछिया दिमाग में थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब कुछ एक दूसरे का अपोजिट सोचना, तो उससे भी दिमाग में रियलाइज कर देगा और तुमको आंसर मिल जाएगा सही सही। जब कोई चीज ऐसा लगेगा कि दोनों में सेम सेम मात्रा आ रहा है, तब ये चीज रियलाइज करना कि इसका अपोजिट क्या होगा, पुत्र पुत्री, माता पिता। तो उसको रियलाइज करेंगे तो तुरंत दिमाग में आएगा कि आ के मात्रा है, की के मात्रा है, इसको क्या बोलना है। मतलब दो कन्फर्मेशन का यूज कर रहे हैं, एक रूल्स से चल रहे हैं और एक ऑपोजिट से चल रहे हैं, जिससे हमको दिमाग में आ जाएगा, जो कि शुरुआत में ये सब चीजें लिखाया गया था। इसमें और क्या बचा हुआ है, ये अभी और एक दो को बता, ये वाला, हाँ यहाँ तक दो तक तो हुआ है, तीसरा चौथा तो लिखे नहीं है, बस समझा देते हैं। तीसरा में क्या है सर, कुछ ऐसा जानवर होता है जो कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रहेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं, नर लगाएंगे, उसका लिंग चेंज हो जाएगा, नर और मादा, ये दोनों को लगाने से ही हमको चेंजेस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर क्या लिया गया है, भेड़िया, भेड़िया पुल्लिंग है तो भेड़िया के लिए स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो मादा ना, तो भेड़िया हो गया तो क्या नर है, मतलब कि पुल्लिंग है, तो मादा भेड़िया, भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, बस नर मादा लगा करके हम उसको पहले और पता करेंगे कि वो स्त्रीलिंग क्या है पुल्लिंग क्या है। सो एग्जाम्पल के लिए लोमड़ी, तो लोमड़ी स्त्रीलिंग, तो अब लोमड़ी के स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो नर लोमड़ी। हम लोग बकत में से बोलते हैं, बतख होने सबके, कि बतख बकता ऐसे कुछ बोलते हैं, नर मेदिन ऐसे करके बोले लगते हैं कि नर वाला बकतवा है कि मेदिने वाला है, ऐसे बोलते हैं। तो मतलब समझना पड़ेगा इस चीज को। कुछ ऐसे चीजें हैं, या यूं कह लो कि जितना भी जीव है या कुछ ही जीव है ऐसे करके, लगभग जीवों में उसका पहले में उच्चारण करने से नर या मादा से उसका पूरा लिंग चेंजेस हो जाता है, ठीक है। लगभग जीव में ऐसे काम करता है। कुछ कुछ जीव होता है जो कि परफेक्टली, मतलब कि बाघ बाघिनी एकदम सेटअप बनता है, लेकिन सब में ये नहीं बनता है, इस चीज को याद रखना है। और क्या रूल से एक आध दूगो, हाँ ये मित्र और दोस्त, ये पुल्लिंग है, मेरा मित्र मेरा दोस्त जो भी है पुल्लिंग है। अब इसका जैसा ही हम उच्चारण करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये किसके साथ में बात कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंसेस से पता चला था कि वह रोज स्कूल जाती है, तब पता चला कि वह यहाँ पर स्त्रीलिंग है, वह उसकी दोस्त है। अब यहाँ पर जो दोस्त हुआ तो उसकी, मतलब लड़की को बोध करा दिया, तो यहाँ पर दोस्त स्त्रीलिंग हो जाएगा, वह उसका दोस्त है, यहाँ पर पुल्लिंग का बोध करा दिया। लेकिन दोस्तों तो वही है ना, दोस्त कहाँ चेंज हुआ है। हमको सेंटेंस देखने से कभी कभी समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज, एक और रूल्स, कुछ ऐसा चीजें जो कि पद दिखाता हो, जैसे कि मंत्री, राष्ट्रपति, सेना, ये सब चीजें जो बड़े बड़े पद अधिकारी होते हैं, एसपी डीएसपी जो भी होता है, आधिकारिक चीज, सरपंच, मुखिया, राजपुत्री, चाहे भले ही पुत्री रहे, राजपुत्री मतलब सिंहासन के जैसा दिख रहा है ना कि हाँ इसका पद है ये राजपूत, तो ऐसा चीजें में हम लोग उसको क्या समझेंगे, पुल्लिंग ही समझेंगे।
उसको स्त्रीलिंग रूप बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो जब उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तब हम क्या बोलेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे बाद में, जैसे कि महोदया करके बोलते हैं, माननीय करके बोलते हैं, कि जैसे महोदय, सुशीला महोदया जो भी बोलते हैं, हमारे महोदया अध्यक्ष से अनुरोध है कि वो यहाँ आए भाषण दे। तो महोदया वहां पर बोलते हैं तो मतलब कोई महिला होगी। महोदया अध्यक्ष से अनुरोध है कि वो यहाँ आए, या उसका नाम लेकर के लास्ट में महोदया लगा सकता है। तो नाम से तो पता चल ही जाएगा कोई लड़की है, लेकिन महोदया लगाने से पता चलेगा कि हाँ वो लड़की है, चाहे जितना बड़ा अधिकारी रहे, एसपी डीएसपी चाहे जो भी रहे। एसपी महोदया से हम कहेंगे कि हाँ ये जैसा ही लगे एसपी महोदया, मतलब कोई लड़की होगी वो एसपी, लड़का नहीं होगा। तो ये चीज, और खाली एसपी तो उसके साथ में नाम ले लेगा, विक्रम सिंह जो भी रहेगा तो उसका नाम के साथ में बुला लेगा। तो हमको जो नॉर्मल पद है वो पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है, लेकिन उसका लिंग चेंज करना है तो उसके लिए हमको महोदया या माननीय लगाना पड़ता है। माननीय श्रीमती से अनुरोध है कि आप यहाँ आए और 2 शब्द कहें, ऐसे। तो हमको समझना पड़ेगा इस चीज को, थोड़ा सा दिमाग लगाना आगे पीछे।